हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस क्लास 2.0 में। आज हम लोग देखेंगे हिंदी से 25 प्लस मोस्ट VVMQ क्वेश्चन। आप लोग इसे देख लीजिए, आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? बताइए, इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आदमी। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लड़का का भाववाचक संज्ञा कौन होगा? बताइए, लड़का का भाववाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए लड़कापन, ऑप्शन बी लड़काई, ऑप्शन सी लड़कपन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो लड़का का होगा ऑप्शन सी, लड़कपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? बताइए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है इनमें से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुंदर। यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, र कौन सा वर्ण है? बताइए, र कौन सा वर्ण है? ऑप्शन ए संयुक्त स्वर, ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी अंत स्थ व्यंजन, ऑप्शन डी उसमें व्यंजन। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह अंत स्थ व्यंजन का उदाहरण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ह कौन सा वर्ण है? बताइए, ह कौन सा वर्ण है? ऑप्शन ए संयुक्त स्वर, ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी अंत स्थ व्यंजन, ऑप्शन डी उसमें व्यंजन। बताइए क्या होगा? तो हाँ उसमें व्यंजन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान कितना होता है? बताइए, जब व्यंजनों के अंत में हलंत लगता है तो उसका मान कितना हो जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आधा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे क है, इसके नीचे अ कहेंगे तो आधा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क का उच्चारण स्थान है? बताइए, क का उच्चारण स्थान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क का उच्चारण स्थान कंठ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रमेश पटना से दिल्ली जा रहा है। बताइए कौन सा कारक है? रमेश पटना से दिल्ली जा रहा है, कौन सा कारक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अपादान कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वह छत से गिर पड़ा। बताइए कौन सा कारक है? वह छत से गिर पड़ा। बताइए कौन सा कारक है? तो ये भी अपादान कारक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? बताइए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? बताइए, कौन पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निजवाचक। ठीक है, या पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। बताइए कौन सा विशेषण है? मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, शिव का विशेषण क्या होगा? बताइए, शिव का विशेषण क्या होगा? तो शिव का विशेषण होगा ऑप्शन सी, शैव। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, परिश्रमी शब्द कौन सा विशेषण है? बताइए, परिश्रमी शब्द कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। तो परिश्रमी गुणवाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पत्नी शब्द का पर्यायवाची कौन है? बताइए, पत्नी का पर्यायवाची कौन है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पत्नी का होगा अर्धधांगिनी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, असौ शब्द का पर्यायवाची कौन है? बताइए, असौ शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो असौ का होगा ऑप्शन सी, घोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, पशुपति शब्द का पर्यायवाची कौन है? बताइए, पशुपति शब्द का पर्यायवाची कौन है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी रुद्र, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी ब्राह्मण। तो पशुपति का होगा ऑप्शन बी, रुद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हवा शब्द का पर्यायवाची कौन है? बताइए, हवा शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो हवा शब्द का होगा पर्यायवाची ऑप्शन बी, पवन है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, संध्या का विलोम शब्द है। बताइए, संध्या का विलोम शब्द कौन है? संध्या का विलोम शब्द ऑप्शन बी, प्रातः है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, नया का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, नया का विलोम शब्द कौन है? नया का होगा ऑप्शन ए, नया का पुराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, जन्म का विलोम शब्द है। बताइए, जन्म का विलोम शब्द कौन है? ऑप्शन ए मृत्यु, ऑप्शन बी मौत, ऑप्शन सी मरण, ऑप्शन डी विदा। तो जन्म का होगा ऑप्शन ए, मृत्यु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, हाथ पैर कौन सा समास है? बताइए, हाथ पैर कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, द्वंद्व समास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, नीलांबर कौन सा समास है? बताइए, नीलांबर कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, आजन्म कौन सा समास है? बताइए, आजन्म कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी अविभाव, ऑप्शन डी तत्पुरुष। VVI है, इसे टिक लगा लें। बताइए कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अविभाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, कमल नयन कौन सा समास है? बताइए, कमल नयन कौन सा समास है? तो कमल नयन ऑप्शन ए, कर्मधारय। ये भी VVI है, आप लोग इसे टिक लगा लें और अच्छी तरह से याद कर लें। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 26, जो खाने योग्य हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? बताइए, जो खाने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एक शब्द में खाद कहा जाता है। ठीक है, जो खाने योग्य हो। दोस्तों आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको इतना 26 में से कितना सही हुआ। धन्यवाद।